नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 7, 8 और 9 अक्टूबर का समय बहुत बड़ी गुप्त खबर लेकर आया हूँ। यह गुप्त खबर आपका बहुत बड़ा नुकसान करवाने से बचाने वाली है, आपको समय रहते सचेत करने वाली है। इसलिए बिल्कुल सावधान होकर अकेले में चुपचाप वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हैं और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देने वाले, क्योंकि आपका आगे बढ़ना उनकी आंखों में खटकता है। आने वाले 72 घंटे पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित आज की यह वीडियो आपको सावधानियां भी देने वाली है और अंत में वीडियो के हमने 2-3 उपाय भी बताए हैं ताकि कोई दिक्कत आपके जीवन में बचे ही ना। तो अंत तक देखिए, लेकिन सबसे पहले सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बड़े ही प्रेम से जय माता दी लिखें। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आने वाले 3 दिनों में आपको बेहद ही सावधान रहना है अपने कार्य स्थल पर, जहां आप काम करते हैं, क्योंकि वहाँ आस्तीन के सांप बहुत ज़्यादा मंडरा रहे हैं। ऐसे लोग जो सामने तो मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके ही खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ये लोग उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। हमें इनसे कार्य स्थल पर सावधान रहना है। जहाँ भी आप नौकरी करते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, बहुत हद तक संभावना है कि और भी लोग वहाँ काम करते होंगे। आपकी तरक्की या आपकी मेहनत उनकी आंखों में चुभ रही है। वो नहीं चाहते कि आप उनसे पहले आगे बढ़ें। आपके मन में कोई गलत भाव नहीं है, इस बात की तो गारंटी है। तो आपका यही भाव आपको आगे लेकर जाएगा, लेकिन अपने काम को अकेले में नहीं छोड़ना है, अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अकेले में नहीं छोड़ना है। अपना काम करने के लिए किसी और व्यक्ति को नहीं कहना है, खुद का काम खुद करना है, भले ही थोड़ा ज़्यादा समय क्यों न लग जाए। क्योंकि एक बार अगर हम शिखर पर पहुंच गए, एक बार हमने वो मुकाम हासिल कर लिया जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, फिर ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, इतना आप समझ जाइए। आने वाले अगले 72 घंटों में शिक्षा से जुड़े काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धैर्य रखना होगा, माता का सहयोग अवश्य मिलेगा। थोड़ी वाणी में कठोरता रहेगी। आप बातचीत कर रहे हैं तो विनम्रता के साथ करिए। ऐसा बोले कि सामने वाला व्यक्ति आपका गुलाम हो जाए। गुलाम का मतलब है आपका फैन हो जाए, भक्त हो जाए। उसे कोई सलाह चाहिए हो तो वो आपके पास ही आए। मीठा आपको बोलना है। लेखन कार्य के से आय में वृद्धि होगी। अगर आप बहुत मेहनत करके कोई काम करते हैं और पैसा बहुत ज़्यादा नहीं बना पा रहे, तो आपको अब थोड़ा समय निकालकर एक और काम शुरू कर देना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, यानी जितनी तनख्वाह हो उतना ही खर्चा करो। लेकिन कभी किसी ने चादर बढ़ाने की सलाह ही नहीं दी। हमें चादर बढ़ानी है, यानी आय के स्रोत बढ़ाने हैं। अगर 2-3 जगह से पैसा आएगा तो फिर कम पैर नहीं पसारने पड़ेंगे, आप अपनी इच्छा अनुसार पैर पसार सकते हैं। बात सही लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल। आने वाले अगले 72 घंटों में गुस्से पर ज़रा काबू रखना होगा, क्योंकि नकारात्मक ग्रह आपको एंग्री करने वाले हैं। नकारात्मक ग्रह आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ाने वाले हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ाने वाले हैं, जिससे कि गुस्सा आपके अंदर क्रिएट होगा। नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, लेकिन दूसरी नौकरी छोड़ने से पहले नई नौकरी को पूरी तरह से भांप लेना है कि ये मेरे लिए कितना सही है। धैर्यशीलता में थोड़ी कमी होने वाली है। अपनी भावनाओं को वश में रखिए और एक बात का ध्यान रखिए, उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। यानी जो धैर्यवान है उसके पास सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए धैर्य बनाए रखिए। पेशेंस हर इंसान में होना चाहिए। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं असंतोष भी बना रहेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। मन में आशा और निराशा दोनों के ही भाव रहेंगे, लेकिन आपको नकारात्मक विचारों से बचना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त आप करेंगे।
माता से धन प्राप्त आपको हो सकता है, लेकिन अफसरों का भी बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलने वाला है। वाणी में आपको मधुरता बनाए रखनी होगी। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। संतान सुख आपको मिलने वाला है कुछ ही दिनों में, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मन जो है वो डगमगाने वाला है, उतार चढ़ाव मन में बना रहेगा कि मैं आखिर करूँ क्या। देखिए, जो इंसान जिस काम के लिए बना है वो उस स्थान तक अपने आप कैसे न कैसे पहुंच ही जाता है। और कई बार हम बनना क्या चाहते हैं और हम बन क्या जाते हैं, और वो बनने के बाद हमें समझ आता है कि हम इसी चीज़ के लिए बने थे। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, समय रहते सब कुछ सही हो जाएगा। आगे वीडियो में सावधानियाँ व अंत में बहुत ज़रूरी उपाय हैं, इसलिए अंत तक देखते रहिए। संभावनाएं नज़र आ रही है, वस्त्रों आदि के प्रति रुझान बढ़ने वाला है। थोड़ा जो बचत आपने कर रखी है उसका कुछ हिस्सा आप इस्तेमाल करेंगे ज़रूरी कार्य में, जिस वजह से बचत थोड़ी कम हो जाएगी। शैक्षिक कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को आप वश में रखिए। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है, जो कि नकारात्मक ग्रहों का परिणाम है। अगर आप अपना दिमाग भगवान के भजनों पर लगाएंगे, मंत्र जाप पर लगाएंगे, प्रभु के स्मरण में लगाएंगे, तो हो सकता है इन सब समस्याओं का सामना आपको न करना पड़े। भवन सुख का विस्तार होगा, नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे और स्थान परिवर्तन की थोड़ी बहुत संभावनाएं नज़र आ रही है। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो जिम्मेदारियां बढ़ती है। बहुत सारे लोग उसे एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे एकदम से डर जाते हैं। तो जिम्मेदारियां आपको निभानी है। अगर आप एक पुरुष हैं, महिलाएं भी आजकल बहुत जिम्मेदारियां निभा रही है, तो अपने आप को परिपक्व बनाइए। बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा भाव रखिए कि सामने वाला आपका फैन हो जाए, सामने वाला बात बात पर आपसे बात करना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे। कार्यों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं को वश में रखना है, आत्मसंयत रहना है। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। परिवार में शांति बनी रहेगी, वाहन सुख में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन क्रोध में अधिकता झलक सकती है। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन आपको क्रोध बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ये हमारी आपसे खास दरख्वास्त है। और मन में निराशा का भाव नहीं लाना है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर काम कठिन से कठिन भी है, मन डगमगा भी रहा है, तो मन में विश्वास रखना है कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता हमें, और ऐसा सोच कर के उस काम में भिड़ जाना है। फिर स्वयं प्रभु श्री राम आपका वो काम संपन्न कराएंगे। वस्तुओं व गहनों के प्रति रुझान बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें, और किसी पुराने मित्र से आपकी भेंट हो सकती है। आत्मसंयत आपको रहना है। वाणी में आपको सौम्यता रखनी है, और परिवार में हंसी खुशी भरा माहौल बनाना है। मानसिक शांति खुद बनाएंगे तभी बनेगी, क्योंकि लोग तो टेंशन देने के लिए आतुर रहेंगे। यही गुप्त खबर हम आपके लिए लाए हैं कि हर तरफ से लोग आपके पीछे पड़ने वाले हैं, आपको तरह तरह की सुनाने वाले हैं, आपके ऊपर बोझ बढ़ाने वाले हैं, और किसी तरह आप मैदान छोड़कर भाग जाए इसलिए गलत गलत अफवाहें आपके दिमाग में डालने वाले हैं। ऐसे लोगों से ज़रा बच कर रहिए, ऐसे लोगों पर भरोसा मत करिए, क्योंकि अगर इनके झांसे में आ गए तो ये आपके भविष्य को बर्बाद कर देंगे। अब हम आपको 3 दिनों के उपाय बता देते हैं। ये सरल और साधारण उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो फ़ायदा आपको अवश्य होगा, शीघ्र ही होगा। सबसे पहला उपाय रहेगा दोस्तों शुक्रवार के लिए। शुक्रवार का जो वार होता है दोस्तों, वो होता है माता लक्ष्मी को समर्पित। अब सबसे पहले नंबर का उपाय क्या रहेगा दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपको माता लक्ष्मी के समक्ष एक अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है, लगातार 11 दिनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, माता की तस्वीर के समक्ष आप ये ज्योत जलाइए। 11 दिन तक इस ज्योत का ध्यान रखिए, और 12वें दिन कन्याओं को बुला करके आपको भोजन, अगर भोजन नहीं हो सकता, खीर खिला दीजिए। आपका काम माता लक्ष्मी संपन्न करवा देगी। दूसरा उपाय ये रहेगा दोस्तों कि आपको 5 लाल रंग के फूल लेने हैं। कोई से भी फूल ले सकते हैं, लेकिन लाल रंग के 5 फूल। इन्हें अपने हाथों में लेकर माता के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामनाओं को रखते हुए ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का 108 बार 5 माला जप करना है।
आपका काम बन जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, हम भी आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को शीघ्र ही प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।